हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने देखा है कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, टर्म ऑफ बिल क्या होता है, बिल एट साइट क्या होता है, बिल आफ्टर डेट क्या होता है, आफ्टर साइट क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, बिल को लेकर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, रिटेन टिल मैच्योरिटी क्या होता है, सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है और एंडोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स transfer of right on bill from drawee to the creditors, transfer of right on bill from creditors to the drawee, transfer of right on the bill from the drawer to the creditor, transfer of right on the bill from creditor to the drawer। बताइए क्या होगा यहाँ पे। अभी इसमें से यदि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर देखना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ड्रॉर हूं, मेरे पास एक बिल रखा है और मैंने ये बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो आंसर शुड बी सी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑन बिल फ्रॉम ड्रॉल टू क्रेडिटर, मैंने बिल किसको दे दिया, अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो आंसर इज सी। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन डैश अंडरटेकिंग, क्या है बताइए। अंडरटेकिंग का मतलब है प्रॉमिस, तो कौन सा प्रॉमिस है, अनकंडीशनल प्रॉमिस, अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो आज का जो कंसेप्ट है वो है नोटिंग चार्जेस। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको एक 2,000 रुपए का बिल दिया था, आपको याद है अच्छे से, क्या दिया था, 2,000 रुपए का बिल है ना, 2 महीने का बिल था वो। मैंने आपको वादा किया था, या आपने ऑर्डर बना दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं आपको 2,000 रुपए 2 महीने बाद दूंगा। 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद अब समय आ गया कि मेरे से आप पैसे लें। आप बढ़िया अपनी स्कूटर लेके मेरे घर पे आते हैं, सुबह सुबह 11 बजे का वक्त था। आप आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, पूछता हूँ भाई कौन है, आप कहते हैं मैं हूँ भाई, बिल लेके आया हूँ, याद है सर आपको 2,000 रुपए का, आपने बोला था जरूर देंगे 2 महीने बाद, आज डेट ऑफ मैच्योरिटी है इसीलिए मैं आया हूँ, ये लो आप बिल, जल्दी से 2,000 रुपए दे दो, मैं बिजनेस छोड़ के आया हूँ। मैं कहता हूँ यार बिल का पेमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं है मेरे पास पैसे। अब आप कहते हो ये क्या बात हुई, आपने यहाँ पे साइन किया है मेरे रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर में, समझते हो आप, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहता हूं यार एक काम करो, मैं नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप कहते हो ध्यान रखना कोर्ट में केस कर दूंगा मैं आपके खिलाफ। मैंने कहा हाँ कर दो, जो करना है कर दो। आप बिल्कुल फटाफट जाते हो और वकील को पकड़ के मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हो। मेरे पास भी नोटिस आता है, मैं भी अदालत में पहुंचता हूं, जज साहब सामने बैठे हैं, मैं भी हूं सामने और आप भी दोनों हैं, जज साहब के सामने खड़े हैं। अब जज साहब मेरे से पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति कह रहा है कि तुमको बिल पेश किया गया था और तुमने बिल का पेमेंट नहीं किया, क्या ये सही बात है। मैं कहता हूं अरे माय लॉर्ड, ये व्यक्ति ने तो मेरे पास बिल लेकर ही नहीं आया, बिल पेश ही नहीं किया, तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा। तो फिर जज साहब फिर से आपसे पूछते हैं क्यों भाई बिल पेश किया था कि नहीं किया था। तो आप कहते हो नहीं नहीं मैं खुद गया था बिल लेके, सुबह सुबह 11 बजे का वक्त था, स्कूटर लेके गया, मैंने बिल दिया, दरवाजा खटखटाया, इन्होंने खोला, मैंने बिल दिया और इन्होंने बोला नहीं दूंगा मैं, जो करना है कर लो। मैंने कहा माय लॉर्ड ऐसी मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, मैंने तो देखा ही नहीं है इनको। तो फिर जज साहब आपको कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुमने बिल पेश किया है इसका कोई सबूत है आपके पास। अब कहते हो नहीं सबूत तो कोई भी नहीं है। अरे जब सबूत नहीं है तो क्या, फिर चलो केस को खत्म करो यहीं पे,
वो बोल रहे हैं कि बिल पेश नहीं किया, बिल पेश करो, पैसे ले लो, बात खत्म। अब वहीं पे मामला रफा दफा हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ ये मामला रफा दफा? क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कोर्ट में सबूत काम करता है, कि ये भी सबूत, भाई ये तो सबूत है आपके पास कि आपको मुझसे पैसे लेने हैं, मगर तय तारीख पे आप मेरे पास आए थे पैसे लेने, इस बात का सबूत तो आपके पास नहीं है ना। तो इस बात का भी सबूत आपके पास होना चाहिए, तभी कोर्ट में आपको आपकी बात सुनी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करना चाहिए? तो अगली बार आप फिर मेरे पास आओगे, क्योंकि पैसे तो अभी मिले नहीं हैं। अब फिर से आप आए 11 बजे, दूसरे दिन दरवाजा खटखटाया, मैं बाहर निकला, बोला बिल, मैंने कहा नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। अब आपके दिमाग की ट्यूबलाइट जल चुकी है। क्यों? क्योंकि एक बार आप कोर्ट जा चुके हैं और आपको पता चल गया है कि नहीं यार, कोर्ट में सबूत चाहिए। तो आप अपनी स्कूटर लेके जाते हो किधर? वकील साहब के पास। इन वकील साहब को हम कहते हैं नोटरी पब्लिक। क्या कहते हैं? नोटरी पब्लिक। ये वकील साहब हैं हमारे। इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो वकील साहब, ऐसी ऐसी बात है कि ये बिल है 2,000 रुपए का, और वो जो भाई साहब है ना, वो हमको पैसे नहीं दे रहे हैं 2,000 रुपए। वो कह रहे हैं जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। तो वकील साहब बोलते हैं चलो भाई, स्कूटर में मेरे को बैठा के चलो, उनके घर लेके चलो, मैं देखता हूं। अब वकील साहब चले आए, वकील साहब को साथ में लेके आए। फिर से आपने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, मैंने बोला भाई क्या है? बोला बिल लाए हैं, पेमेंट करो। मैंने कहा नहीं देना, जाओ जो करना है कर लो। अब साथ में कौन था? वकील साहब थे। वकील साहब ने सब देखा कि बकायदा आपने मेरे से पैसे मांगे, बिल मेरे सामने प्रेजेंट किया, उसके बावजूद मैंने पैसे देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब वकील साहब ने बोला चलो, अब हमको कुछ नहीं करना, हम यहां पे मारपीट करने नहीं आए, हम केवल देखने आए थे कि बिल बराबर पेश हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो मेरे साथ। अब उसने, वकील साहब ने क्या किया? वकील साहब ने बकायदा एक एविडेंस बना के स्टैंप स्टैंप लगा के दे दिया। बोला ये आपका एविडेंस है, अब आप कोर्ट में जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि एविडेंस है कि बिल जो है वो बराबर तरीके से ड्रॉई के सामने पेश किया गया था और ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप बोलते हो चलो बहुत बढ़िया, ये आपने क्या किया, इसको क्या कहते हैं? बोला इसको कहते हैं नोटिंग। मैंने नोटिंग कर दिया, मतलब मैंने आपके लिए एक एविडेंस बना दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप केस कर दो उनके खिलाफ। ठीक है, आप जाने लगते हो, वकील साहब रोकते हैं आपको, कहते हैं भैया आपने जो मेरे को ले गए, मेरे से एविडेंस बनवाया, क्या ये मुफ्त में होता है क्या? इसके पैसे लगते हैं। इस चार्ज को हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। आपने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। तो आपने 50 रुपए निकाल के दे दिए। अब मेरे को बताओ कि ये 50 रुपए जो हैं, ये क्या है? नोटिंग चार्जेस। क्या है? नोटिंग चार्जेस। इस नोटिंग चार्जेस के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बता सकते हैं? अरे ऑब्वियस सी बात है, मैं जिम्मेदार हूं, ड्रॉई। ड्रॉई जिम्मेदार है, जिसके कारण ये बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर समझते हो ना? जब पेमेंट देने से जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो चेक हो चाहे वो बिल हो, वो क्या हो जाता है? उसका पेमेंट नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं डिसऑनर। तो यहां पे ये जो डिसऑनर हुआ ना, वो मेरे कारण हुआ, तो मैं हूं जिम्मेदार इस नोटिंग चार्जेस के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप जो केस करेंगे ना कोर्ट के अंदर, तो आप केवल 2,000 के लिए नहीं करेंगे, बल्कि 2,000 और 50 रुपए के लिए करेंगे, क्योंकि वो पैसे भी आपको देने की जरूरत कायदे से नहीं है। आपने दे तो दिए, अभी तो देने पड़ेंगे। वकील साहब को थोड़ी ना बोलेंगे कि जब केस जीतेंगे तब पैसे देंगे, नहीं, वकील साहब को तो आपको तुरंत के तुरंत पैसे देने पड़ेंगे, है ना? मगर आपको ड्रॉई से, मतलब मेरे से अब पैसे लेना बाकी है। कितने? 2,000 रुपए बिल का और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस का। आई बात समझ में? तो ये लिखो, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक कौन होते हैं? हमारे वकील साहब होते हैं। तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो, द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर। एग्जाम में कई बार ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर, तो भैया ड्रॉई इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो इसको भी नोट डाउन करें आप। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अ बिल नॉट पेड बाय ड्रॉई ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड। जब ड्रॉई तय तारीख पे पैसे नहीं देता है तो उसको क्या कहते हैं? पैसे नहीं देता है उसको हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। चलो, अब अपन देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्री होगी ड्रॉ की बुक्स में इन द केस ऑफ डिसऑनर। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, डिसऑनर में क्या हो रहा है कि, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, सबसे पहले जब मैं आपसे 2,000 रुपए का सामान ले गया था, आपको याद होगा, बहुत मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, तो हमने एंट्री क्या की थी? हमने एंट्री की थी मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,000 2,000। मुकेश अकाउंट डेबिट क्यों किया ये बता सकते हैं? अरे सर, सिंपल सा कंसेप्ट है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दो, बड़ा सिंपल है, वेरी गुड। तो मुकेश अकाउंट डेबिट आपने इसीलिए किया क्योंकि मेरे से पैसे आपको लेने थे, बराबर है। तो इसका डेबिट बैलेंस ये बताता है कि मेरे से पैसे लेने हैं। मैं अगर पैसे दे देता हूं तो आप मेरा अकाउंट क्लोज कर देंगे, और मैं पैसे नहीं भी देता हूं, यदि मैं बिल भी दे देता हूं तो आप मेरा अकाउंट क्लोज कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? तो बिल्स रिसीवेबल टू मुकेश। क्यों किया ये बताएंगे? क्योंकि अब आपके पास एसेट का फॉर्म चेंज हो गया। अभी मैं आपके लिए एसेट था, मुकेश आपके लिए एसेट था, अब आपके लिए क्या एसेट है? बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट है। ठीक है ना? क्या एसेट है बोलो? बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या है? एसेट है। अब उसको रख के, संभाल के रख के बैठे हैं कि हाँ ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है। उससे पहले आप बोल रहे थे हाँ इससे पैसे लेने हैं, तो ये मैं आपके लिए एसेट था, मगर अब आपके लिए ये बिल एसेट है। मेरा अकाउंट क्योंकि आप क्लोज कर चुके हैं, देखिए, मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट क्रेडिट, बीआर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, राइट। अभी क्या हुआ कि यदि 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 मैं आपको पैसे दे देता तो आप बीआर अकाउंट भी बंद कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि आपको पैसे क्या हो गए? मिल गए, यू रिसीव द कैश, हाँ या ना? अभी कैश मैंने आपको नहीं दिया, मैंने बोला जाओ, नहीं देंगे। तो जब मैं कहता हूं कि जाओ नहीं देंगे, तो अगेन आप जिस बिल को संभाल के बैठे थे वो बिल तो बेकार हो गया ना, वो किसी काम का नहीं रह गया। आपने बोला यार ये बिल क्या बिल है, ये तो बेकार है, मैं इसको संभाल के बैठा था कि मुझे इसमें से 2,000 रुपए मिलेंगे, मेरे को इसमें से कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। और तो और आपने मेरा अकाउंट भी बंद किया था। क्यों बंद किया था मेरे को बताइए? क्योंकि आपको लगा कि ये बिल है, इस बिल में से पैसे मिलेंगे, तो इस बिल में से तो पैसे मिल ही नहीं रहे ना अब। तो आपने मेरा अकाउंट बेवजह बंद किया, आपको मेरा अकाउंट फिर से खोलना पड़ेगा, आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि मुकेश से पैसे लेने हैं, मेरे से आपको फिर से पैसे लेने हैं। आप क्यों अकाउंट मेरा बंद किए? आपने इसलिए बंद किया कि आपको उम्मीद थी कि इसमें से पैसा मिल जाएगा, मगर इसमें से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अगेन आपको मेरा अकाउंट क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर से लिखेंगे कि मेरे से पैसे लेने हैं। जिस हिसाब से हमने यहां पे लिखा था मुकेश अकाउंट डेबिट क्योंकि मेरे से पैसे लेने थे, वैसे यहां पे भी लिखेंगे मुकेश अकाउंट डेबिट क्योंकि आपको फिर से पैसे लेने हैं। और ये जो एसेट आप मान के चल रहे थे, ये एसेट एसेट अब रहा नहीं, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 2,000, ये 2,000, ठीक है। मुकेश अकाउंट डेबिट किया, क्यों किया फिर समझ में आ गई ना? क्योंकि पैसे लेने हैं आपको, और ये जो एसेट आप मान रहे थे अभी एसेट है नहीं, इसलिए इसको भी अकाउंट क्या दिया हमने? क्लोज कर दिया। अब ये तो हो गया, ये आपकी एंट्री किसकी है? ये एंट्री है बेटा आपकी डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, किसकी बुक्स में? ड्रॉ की बुक्स में, आपकी बुक्स में।
अब एक बात ये, अब मान लो कि आप वकील साहब को लेकर आए हैं उस स्कूटर में बिठा के, तो फिर क्या एंट्री होगी? क्या तो भी यही एंट्री होगी? नहीं, तो ये एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वकील साहब को 50 रुपए आपको देने पड़े थे, और वो 50 रुपए के लिए कौन जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार। तो ये 50 रुपए भी आप मेरे से लेंगे कि नहीं लेंगे? सर बिल्कुल लेंगे। तो बेटा यहां पे एंट्री क्या होगी? मुकेश अकाउंट डेबिट। आपको अब केवल 2000 नहीं लेने हैं, बल्कि 2050 रुपए लेने हैं। तो बीआर, बीआर कितने का बेकार हो गया? 2000 का बीआर बेकार हो गया। मगर ऐसे कैसे? इधर 2050 और इधर 2000, ऐसे तो होता नहीं है। अरे वकील साहब को 50 रुपए दिए कि नहीं? तो हम यहां लिखेंगे टू कैश। आपने उसको 50 रुपए दिए हैं, तो ये 50 रुपए इधर, और यहां पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे नोटिंग चार्जेस। ये बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि ये पैसे किस बात के हैं, ये पैसे नोटिंग चार्जेस के हैं। तो ये डिसऑनर की ही एंट्री है, ये डिसऑनर की ही एंट्री है, मगर विद नोटिंग चार्जेस है। और ये जो था, ये विदाउट नोटिंग चार्जेस। समझ में आई बात? क्या किया फिर से बता देता हूं मैं आपको। अल्टीमेटली जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो आपको पुरानी स्थिति में पहुंच जाना है। आपको, आपने मेरा अकाउंट बंद किया था, ड्रॉई का अकाउंट बंद किया था, तो वो ड्रॉई का अकाउंट आपको फिर से खोलना पड़ेगा। तो ड्रॉई का अकाउंट हमने फिर से ओपन किया, इसीलिए आपने मुकेश अकाउंट डेबिट लिखा है, क्योंकि आपको पैसे मेरे से लेने हैं। क्योंकि आप जाएंगे कोर्ट में तो बोलेंगे ना मेरे से पैसे लेने हैं, तो आपके पास उसकी एंट्री भी तो होनी चाहिए, अकाउंटिंग भी तो वैसी होनी चाहिए ना। तो मुकेश अकाउंट डेबिट 2050, नोटिंग चार्जेस भी लेना है। टू बी आर 2000 और टू कैश। कैश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैश आप दे चुके हैं वकील साहब को 50 रुपए। ये हो गई आपकी डिसऑनर की एंट्री, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, लेक्चर को ज्यादा है तो पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आप नोट डाउन करें। चलो ये देखो, ये आपकी एंट्री जो अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, रिटेन टिल मैच्योरिटी के केस में, ये रिटेन टिल मैच्योरिटी का केस था। अब आते हैं दूसरा, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। यदि बैंक को हमने कलेक्शन के लिए दिया है तो क्या होगा? तो अगेन सेम एंट्री करते हैं। देखो, मुकेश टू सेल्स, ध्यान देना 2000, और ये हो गया 2000, ध्यान देना अच्छे से। फिर उसके बाद बिल मैंने दे दिया, आपने लिख दिया बिल रिसीवेबल टू मुकेश 2000, 2000, राइट? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया आपने, बीआर अकाउंट ओपन कर दिया। फिर आपने वही बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, याद है? BSFC टू BR। अभी आपका ये अकाउंट भी बंद हो गया। कौन सा अकाउंट बंद हो गया बताओ? BR अकाउंट भी बंद हो गया, नया अकाउंट ओपन हो गया, क्या? BSFC। अभी BSFC हो गया, अभी क्या हुआ? बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे जाता है, मेरे पास आता है और मेरे से पैसे मांगता है। मैं कहता हूं नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। तो बैंक बोलेगा ठीक है भाई, हमें क्या लेना देना, हम बता देंगे, हमारा बिल थोड़ी ना है ना? जिसका बिल है ड्रॉर का, हम उसको बता देते हैं। बैंक ने आपको फोन करके बता दिया कि इंटीमेट कर दिया कि भैया ये देखो, आपने जो बिल दिया था ना हमको कलेक्शन के लिए, वो ड्रॉई व्यक्ति वो कहता है कि हम नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। तो आप लोग भैया एंट्री कर लो इस बात की। आप कहते हैं ठीक है भाई, आपको एंट्री क्या करना है? आपको मेरे से पैसे लेने हैं, सीधी सी बात। हर बात में आपको ड्रॉई से पैसे लेने हैं, आप ड्रॉई का अकाउंट डेबिट कर देंगे, मतलब आपकी एंट्री हो जाएगी मुकेश अकाउंट डेबिट, है कि नहीं? कितना लेना है? 2000 लेना है। आप ये BSFC, अब ध्यान देना, BR अकाउंट तो आप बंद कर चुके हैं ऑलरेडी, मुकेश अकाउंट भी बंद कर चुके हैं। कौन सा अकाउंट ओपन है? BSFC। तो भैया ये BSFC को भी बंद करो ना। आप तो मान के बैठे थे कि भैया यहां से पैसा आएगा, यहां से पैसा आएगा। अब आपको पता चल गया कि यहां से पैसा नहीं आएगा। तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू BSFC, ये क्या है? ये भैया डिसऑनर ऑफ बिल है। ठीक है, आई बात समझ में? डिसऑनर ऑफ बिल। चलो, अब मान लो कि वहां पे जो बैंक गया कलेक्शन के लिए, और बैंक को जब मैंने बोला कि नहीं देंगे जाओ, तो बैंक ने भी क्या किया? वकील साहब के पास गए, स्कूटर पे बैठा के लाए मेरे पास, है?
तो वकील साहब अगेन किससे पैसे लेगा? बैंक से पैसे लेगा। बैंक किससे लेगा? बैंक आपसे लेगा। आप किससे लेंगे? मेरे से लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली मेरे से तो आपको अब कितने पैसे लेने हैं? मेरे से आपको लेने हैं 2050 रुपए। और बिल कितने का? BSFC 2000 रुपए का। तो 50 रुपए का ही का 50 रुपए भैया आपने दिया बैंक को। बैंक ने आपके खाते से 50 रुपए निकाल लिए। किस बात के? अरे नोटिंग चार्जेस के। आधी बात समझ में? किस बात के? नोटिंग चार्जेस के। बात हो गई खत्म। ठीक है, आई बात समझ में? क्या किया मैंने यहाँ पे? केवल और केवल एक डिफरेंस है कि बिल्स रिसीवेबल की जगह क्या आ गया? BSFC आ गया, बस। और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये एक काम करो, अभी मैं आपको केवल और केवल 2 केसेस बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ताकि इनको आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो दूसरे रिमेनिंग 2 केसेस हैं वो मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा, वो बेटर रहेगा क्योंकि ओवरलोड ना हो जाए। ठीक है, इसको भी रिवाइज करेंगे। मगर मेरा कहना यह है कि देखो, खुद से एक बार दिमाग लगाओ, इन एंट्रीज को 4-4 बार लिखो। खुद से देख देख के नहीं लिखना है कि देख देख के लिख लिया। दिमाग लगाओ, सब कुछ लॉजिकल है। ड्रॉई का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ड्रॉई से पैसा लेना है। ठीक है, BR को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब वो एसेट रहा नहीं। टू कैश क्यों किया? क्योंकि भाई पैसे दिए वकील साहब को। दूसरे केस में आ जाओ, अगेन पैसा तो ड्रॉई से लेना है। BSFC को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि अब BSFC से पैसे आने नहीं है बैंक से। और टू बैंक क्यों किया? क्योंकि बैंक को पैसे दिए हमने। किस बात के दिए? नोटिंग चार्जेस के दिए। ठीक है, लॉजिकल है, रटना नहीं है, समझना है। इत्मीनान से आराम से 3-4 बार उसको समझते हुए लिखिए, है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय।